हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लोरीमेट्री इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, फ्लोरोसेंस को डिटेक्ट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है या फ्लोरोसेंस को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम फ्लोरीमीटर कहते हैं। इसका प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विद द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री. Okay, so a florimeter is an instrument used to measure the fluorescence emitted by a substance. So fluorescence जो emit होती है substance में से उसको measure करने वाला जो instrument होता है उसे हम फ्लोरीमीटर कहते हैं. ओके, and it consists of following main part. और ये जो instrument है वो following main part से कंपोज है. ओके, इसका जो मेन जो डायग्राम है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फ्लोरीमीटर, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है. बट हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स को एक के बाद एक अरेंज करके बताया है कि कौन कौन से कंपोनेंट किस सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले हमें फ्लोरीमीटर में लाइट सोर्स चाहिए. ओके, तो यहाँ पे लाइट सोर्स रहेगा. देन लाइट सोर्स में से वेरियस वेवलेंथ की लाइट निकलेगी और हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट चाहिए. तो यहाँ पर लाइट के बाद फिल्टर लगा रहेगा, एक्साइटेशन फिल्टर. इसमें से पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो सैंपल के ऊपर एंटर होगी. ओके, तो एक्साइटेशन फिल्टर के बाद सैंपल होल्डर लगा होता है जिसमें आपका सैंपल प्रेजेंट होता है. ओके, सैंपल की फ्लोरेसेंस अब जैसे ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी उसके मॉलिक्यूल, उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और फ्लोरेसेंस को इमिट करेंगे. ओके, अब जो फ्लोरेसेंस निकलेगी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद, उसके बाद लगा रहेगा इमिशन फिल्टर. इमिशन फिल्टर फ्लोरेसेंस के जो रेडिएशन निकला है, फ्लोरेसेंस जो इमिट हुआ है सैंपल में से, फिल्टर उसे एब्जॉर्ब करेगा और डिटेक्टर तक उसे पहुंचाएगा. ओके, डिटेक्टर इन रेडिएशन लाइट्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा. एम्पलीफायर क्या करेगा, उन सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा. ओके, और एम्पलीफाई करके रीड आउट डिवाइस को यहाँ पर भेज देगा, जिससे आपको जो भी रीडिंग है कि कितना फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ है वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा. ओके, तो बात करते हैं हम रेडिएशन सोर्स की, लाइट सोर्स की. कौन सा रेडिएशन सोर्स यहाँ पे यूज़ होता है? तो लाइट सोर्स की अगर बात करें तो इट प्रोवाइड हाई इंटेंसिटी लाइट रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन. हाई इंटेंसिटी लाइट यहाँ पे हमें चाहिए होती है जिससे मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइट हो सके. कॉमन सोर्स जो हम यूज़ करते हैं वो होता है जेनॉन लैम्प होता है, मोस्टली यूज़ होता है मर्क्यूरी लैम्प होता है, टंजस्टन लैम्प होता है. देन आता है एक्साइटेशन फिल्टर जिसे हम प्राइमरी फिल्टर भी कहते हैं. ये क्या करता है, अलाउ ओनली द डिज़ायर्ड वेवलेंथ रेंज ऑफ लाइट. ओके, जो भी डिज़ायर्ड वेवलेंथ की लाइट चाहिए होती है वो हमें यहाँ पे मिलती है टू पास एंड ब्लॉक द अदर वेवलेंथ. ओके, सिर्फ हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही यहाँ से पास होती है, बाकी वेवलेंथ ब्लॉक हो जाती है. एंड इट इंश्योर ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ रीच द सैंपल फॉर एक्साइटेशन. और ये इंश्योर करता है कि पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही, रेडिएशन ही सैंपल तक पहुँचे. ओके, फॉर द एक्साइटेशन. नाउ कम टू द सैंपल सेल. सैंपल सेल जिसमें हम सैंपल को होल्ड करके रखते हैं, जिसे हम कविड भी कहते हैं. ये ग्लास या क्वार्ट्ज मटेरियल की बनी हुई होती हैं. ओके, ये क्या करता है, होल्ड द सैंपल सॉल्यूशन. इसमें होल्ड सैंपल सॉल्यूशन को होल्ड करके रखते हैं हम. ओके, यूजुअली मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज और ग्लास. ओके, एंड क्वार्ट्ज इज यूज्ड फॉर यूवी रीजन एंड ग्लास इज फॉर विजिबल रीजन. क्वार्ट्ज मटेरियल की कविड हम कब यूज़ करते हैं, जब हम यूवी रीजन का यूज़ कर रहे हैं, और ग्लास का हम यूज़ करते हैं फॉर विजिबल रीजन. ओके, नाउ कम टू द इमिशन फिल्टर. इमिशन फिल्टर को हम सेकेंडरी फिल्टर भी कहते हैं. अलाउ ओनली द फ्लोरेसेंस इमिटेड लाइट. ओके, जो फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल में से निकला है उसे ही सिर्फ पास होने देता है. ओके, एंड जो फ्लोरेसेंस लाइट होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है एज कंपेयर टू द रेडिएशन एंटर इन द सॉल्यूशन. ओके, सो लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ टू पास एंड ब्लॉक द स्कैटर्ड एक्साइटेशन लाइट. ओके, जो भी एक्साइटेशन की स्कैटर्ड लाइट होती है उसे ये फिल्टर ब्लॉक कर देता है और लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन ही इसमें से पास हो पाती है. एंड दिस फिल्टर इज प्लेस्ड आफ्टर द सैंपल सेल. सैंपल सेल के जस्ट बाद हम इसको रखते हैं. इंस्ट्रूमेंटेशन में अरेंज होता है ये. नाउ कम टू द डिटेक्टर. डिटेक्टर कौन सा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्टर यूज़ होते हैं. तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. ओके, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या करता है, डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट द फ्लोरेसेंस लाइट. ये फ्लोरेसेंस लाइट को डिटेक्ट करता है एंड कन्वर्ट करता है इट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. फ्लोरेसेंस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है.
नाउ कम टू द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो डिटेक्टर ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बना के दिए हैं, कन्वर्ट करके दिए हैं, एम्पलीफायर जो है उसे एम्पलीफाई करेगा। इट इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। आपके इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है रीड आउट डिवाइस। रीड आउट डिवाइस क्या करता है? सिग्नल को रीड करता है, डिस्प्ले करता है। इट मे बी एनालॉग मीटर, कोई एनालॉग मीटर यहाँ पे रहता है, या डिजिटल डिस्प्ले लगा होता है, या फिर रिकॉर्डर और कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर आपको रिजल्ट को डिस्प्ले करने का काम करता है। सो अगर हम देखें इंस्ट्रूमेंटेशन की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो व्हेन लाइट फ्रॉम द सोर्स पासेस थ्रू द एक्साइटेशन फिल्टर, जो लाइट है, लाइट सोर्स है, वहाँ से रेडिएशन क्या करता है? एक्साइटेशन फिल्टर में एंटर करता है एंड फॉल ऑन द सैंपल सेल के ऊपर वो रेडिएशन स्ट्राइक होती है। अब क्या होगा? सैंपल एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन, सैंपल जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा एंड गेट एक्साइटेड। उसमें जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड हो जाएंगे एंड देन इमिट फ्लोरेसेंस, और इस तरह से एक्साइटेशन के बाद वो फ्लोरेसेंस को इमिट करेंगे ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में ये वेवलेंथ की लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन फ्लोरेसेंस जो होगी वो emit होगी, and this emission filter allow only the fluorescence to reach the detector. ओके, सो जो फ्लोरेसेंस निकला है वो इमिशन फिल्टर में से पास होगा। अब इमिशन फिल्टर क्या करता है? इमिशन फिल्टर अलाउ ओनली दिस फ्लोरेसेंस, ओनली फ्लोरेसेंस जो इमिट होकर आया है उसको ही रीच होने देता है, डिटेक्टर तक पहुंचने देता है, एंड द डिटेक्टर कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये फ्लोरेसेंस जो रेडिएशन है वो डिटेक्टर कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, विच इज़ एम्पलीफाइड एंड डिस्प्लेड ऑन द रीड आउट डिवाइस, जो कि एम्पलीफाई होकर रीड आउट डिवाइस में आपको डिस्प्ले होती है। ओके, सो फ्लोरीमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरेसेंस। फ्लोरीमीटर किसके ऊपर वर्क करता है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस मीन्स emission of light after the excitation. Okay, so this is all about the instrumentation of fluorimeter. Thank you very much.